Hello friends, next video for projectile motion in class 11th physics। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो मेन 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है तो उसके पाथ का इक्वेशन क्या होगा। हम सबसे पहले पाथ का इक्वेशन फाइंड करें तो यहाँ जो डायग्राम आपके पास गिवन है, इस डायग्राम में आप देखें ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है और एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी जो हाईएस्ट रेंज है वो r है और इसकी जो हाईएस्ट हाइट है वो h है और हम ओरिजिन O से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर उसको प्रोजेक्ट कराएं तो हम यहाँ पे एक पॉइंट स्पेशल केस में पॉइंट P x y ले लेते हैं एक किसी टाइम एलिमेंट t पर। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल जो है इस पाथ में होता जाता अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर ये मैक्सिमम रेंज a पर आकर के ये सरफेस लेवल पर आके गिर जाएगा। तो अब हमें इस पूरे प्रोजेक्टाइल का हम 4 पार्ट के अंदर इसका जो स्टडी करें तो अब यहाँ पर आप देखें y एक्सिस पर इसकी वेलोसिटी u लें और एक्सेलरेशन ay। अब हम यहाँ इनको किस तरीके से चेंज करते हैं तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो उस केस में x इक्वल टू uxt और डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला और x इक्वल टू ux का जो कंपोनेंट है वो u cos थीटा होगा। तो इसलिए अपन ने ux का u cos ले लिया इसके अंदर और u जो यहाँ है इनिशियल वेलोसिटी इन एनी टाइम इंस्टेंट t, इसके अंदर अपन टाइम t भी निकाल लेते हैं तो ये t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा हो जाएगा। अब हम फॉर वर्टिकल मोशन तो इनिशियल वेलोसिटी uy वर्टिकल मोशन में जो uy है वो u साइन थीटा होगी, u का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा जिसको अपन ने वेक्टर्स रिजोल्यूशन के अंदर स्टडी किया था। तो इसके अंदर ए वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन वो -g अगेंस्ट अर्थ और उस केस में टाइम टेकन t। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करें तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आप जानते हैं। एस वाई यानी वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट y, यू वाई टी तो यू वाई यानी कि यू साइन थीटा ये वाली वैल्यू पुट करी और t की जगह x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी a की जगह -g ये वाला और t की जगह हमने पुट किया x अपॉन यू कोस थीटा, दोनों जगह इस t और इस t पर। तो t की वैल्यू हो गई ये और इस t की वैल्यू यहाँ स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ u से u कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है इस प्रोजेक्टाइल के पाथ का, यानी पाथ जिस ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पाथ से मूव करेगा उसके पाथ का इक्वेशन हमारे पास में y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा विच इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। खास तौर से इस पाथ की जो शेप है, ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है ये पैराबोलिक पाथ कहलाता है। मैथमेटिक्स में पूरा ब्रॉड लेवल पर टॉपिक चलता है और फिजिक्स में ये इसको अपन इतना सा ले रहे हैं। तो ये हमारे पास में प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन में मैं फाइंड इन नेक्स्ट कंडीशन आफ्टर पाथ ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी जब ये इस पास से फ्लाइट करते हुए यहाँ सरफेस पर गिरेगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है उस रेंज को हम r कहेंगे और हमने जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले रखे जब ये पॉइंट P से B और मूव करता हुआ A पर आएगा तो A पॉइंट पर यानी एट एक्स एक्सिस x इक्वल टू हो जाएगा r और y की जो है डिस्टेंस क्योंकि x एक्स पर है
तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा। अब हम रेंज r फाइंड करते हैं। तो जो हमने पाथ इक्वेशन यूज किया, उस पाथ के इक्वेशन के अंदर अपन ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और ये हमारे रेंज r आ जाएगी। यहाँ देखें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A इज कॉल्ड रेंज r। अब बाय इक्वेशन ऑफ पाथ, जो पाथ इक्वेशन हमारा ये है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर या u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो एट ए पॉइंट, जो पॉइंट A है हमारे, उस पॉइंट A पर आप देखें x तो हो गया r, तो उस केस में हम यहाँ पर A पर जो r है तो x की जगह r, जहां जहां भी x है वहां r पुट कर दिया, और y जो है 0 है तो 0 पुट कर दिया। इस इक्वेशन को अपन आगे अब मैथमेटिकली सोल्व करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कोस प्लस में, और इसको मैंने माइनस जी अपॉन ये लिख दिया। r इसमें से दोनों में से कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। तो अब ये जो r है, एक r तो नॉट इक्वल टू 0 में चला जाएगा, क्योंकि r जो 0 हो नहीं सकता, तो ये r 0 हो जाएगा, और अब नॉट 0 हो जाएगा। और उसके बाद में इसको सोल्व करें तो ये टर्म माइनस की है, इधर रह जाएगी, और ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया वापस। अब इसको आगे सोल्व करें, r निकालें, तो इसको मैंने क्या किया, r निकालने के लिए इस टर्म को u का u इधर मल्टीप्लाई किया, ये साइन अपॉन कोस, और ये इधर मल्टीप्लाई किया इसको, तो g अपॉन u टू यू स्क्वायर पूरा इधर आ गया। अब यहाँ कोस स्क्वायर था तो मैंने समझने के लिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा कर दिया। अब यहाँ आप देखें, कोस से एक कोस कैंसल, r इक्वल टू यू स्क्वायर, इस 2 को मैंने साइन कोस के साथ ले लिया, ठीक है। अब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता आपको पता होगा, एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये आप जानते हो। तो मैंने इसको साइन 2 थीटा पुट कर दिया। ये हमारा फाइनल रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी, r इज मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इज मैक्सिमम, यानी कि जब 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो उस केस में हमारे r मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू π/4 हो। ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 थीटा को आप यहाँ पर मैक्सिमम करना है, तो थीटा की जगह आप π/4 लिखें, उस केस में ये साइन 90 बन जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगा। यानी मैक्सिमम रेंज जो है वो r मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इस तरीके से अपन मैक्सिमम रेंज कितनी होगी किसी भी प्रोजेक्टाइल की, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम इससे और जनरल इससे। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ का इक्वेशन हो गया और मैक्सिमम रेंज हो गई। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फिजिक्स में अपन जो पार्ट अपन लिया, इसके अंदर इस मोशन में हमने रेंज फाइंड कर ली, हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने इस पाथ का इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब हम मैक्सिमम हाइट h फाइंड करें, तो ये वो कंडीशन है जब पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ तो ये इस तरीके से इस पाथ पर होता हुआ पॉइंट P अब ये B पर आकर के रुका, यानी एट प्रेजेंट वी आर लाइज ऑन पॉइंट B, और B जो है मैक्सिमम हाइट है और इसके कोऑर्डिनेट है r/2 एंड h, यानी x तो क्या हो जाएगा, ये r/2 टोटल r, तो ये हाफ हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू r/2 एंड y जो है ये इस पॉइंट पर हाइट ये h। तो अब हम इस चीज को, इन दोनों वैल्यूज को, x y कोऑर्डिनेट को हम इस पाथ इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम हाइट एट x एट b पॉइंट पर है हम, तो उस केस में x इक्वल टू r/2 एंड y इक्वल टू h। नाउ बाय पाथ इक्वेशन ऑफ गिवन प्रोजेक्टाइल, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये पाथ का इक्वेशन हमें सब जगह बस यही काम आ रहा, तीनों चारों कंडीशन में x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उसके,
प्लेस चेंज हो रहा, तो x और y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो उस केस में y की जगह h पुट किया और दोनों x की जगह मैंने r/2 पुट कर दिया। बिल्कुल इजी। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन, x की जगह 10 को लिखा मैंने sin अपॉन कोस माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर सेपरेट कर दिया और x की जगह r/2 होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व किया, h एज इट इज r/2, r की वैल्यू जो अपन पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो साइन अपॉन कोस एज इट इज, और r की वैल्यू जो अपन ने पीछे रेंज फाइंड करी वो मैंने इसकी जगह पुट की, तो ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने जो है r की वैल्यू पुट की। दरअसल ये r की वैल्यू अपन ने साइन 2 थीटा लिखी थी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो मैंने वापस इसको 2 साइन कोस कर दिया फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से। तो उस केस में हमारी ये टर्म बन जाएगी। अब इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ वापस मैंने इसको क्या किया, एक कोस से कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बचेगा, माइनस जी अपॉन ये जो था यहाँ से मैंने 4 बाहर लाया, तो 4 2 जा 8 कर दिया, तो ये जी अपॉन 8 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा जो अलग रखा। और फिर इस टर्म को मैंने वापस यहाँ अलग से सोल्व किया, यू स्क्वायर का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर 4 और इन दोनों का स्क्वायर अपॉन जी का भी स्क्वायर। बस इसको मैंने सोल्व किया। आप देख लो ये टर्म एज इट इज, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स आएगा, एक जी से एक जी कैंसिल, तो हमारे पास ये टर्म तो एज इट इज आ गई। और उसके बाद में यहाँ जो हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी बचेगा। आप देखें ये 1 है और ये टर्म हाफ है, तो 1 में से हाफ माइनस कर लें तो ये हाफ बचेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपके फाइनल इसका जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इसके अंदर अगर आप थीटा इक्वल टू π/2 रखें 90 डिग्री, तो उस केस में आप देखें कि h मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि थीटा की वैल्यू π/2 तो साइन π/2 की वैल्यू 1, तो उस केस में यहाँ यू स्क्वायर अपॉन 2g बच जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, यानी जो भी हाइट है वो थीटा पर डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से हमने इसका जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। बिल्कुल इजी है। आपके तीनों पाथ का इक्वेशन हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई, रेंज हो गई। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट ले लिए। अब हम नेक्स्ट अगला जो है वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वाला पार्ट लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जो 4th पार्ट है, जब ऑब्जेक्टाइल यहाँ से या प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ से यहाँ तक ए तक जाएगा, तो इस पूरी ट्रैवलिंग में वो टाइम कितना कवर करेगा, तो वो टाइम अपन इस 4th पार्ट में फाइंड करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, वी नो दैट बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक जब अपन ने इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड किया था, तो उसके अंदर अपन ने x डायरेक्शन के लिए x इक्वल टू यू एक्स टी वाला फॉर्मूला लिया था। ओरिजिनली ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये। तो इसको यूज किया है इसके अंदर। तो इसके अंदर जब इनिशियल स्टेट में इसका एक्सेलरेशन जब 0 था, तो उस केस में ये ले लिया। अब यहाँ यू एक्स जो है एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, यू कोस थीटा, टी इक्वल टू टी है टोटल टाइम, तो टी को हमने यहाँ टी यूज कर लिया है। इधर एक्स यानी कि टोटल रेंज आर, तो ये हमारे x क्या हो जाएगा r, और हमने ये r का फॉर्मूला पुट कर दिया है। ये x इक्वल टू r, तो r जो रेंज अपन ने फाइंड कर रखी है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 2 थीटा को मैंने फिर से 2 साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिख दिया। अब ये टर्म जो है एज इट इज x की जगह मैंने यहाँ पुट कर दी है, और इधर u कोस थीटा, t की जगह t। बस इसको सोल्व किया, कोस से कोस कैंसल और एक u से u कैंसल, तो क्या बचा 2u साइन थीटा अपॉन जी। देयरफॉर t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इस तरीके से फाइनल जो है टाइम ऑफ फ्लाइट हमने इस प्रोजेक्ट का फाइंड कर लिया।
इस तरीके से ये चारों टॉपिक एक प्रोजेक्टाइल के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक्स।